जो व्यक्ति गायत्री के मर्म को अच्छी तरह से समझ पाता है वो यज्ञोपवीत को धारण करने का अधिकारी बनता है, और जो यज्ञोपवीत के मर्म को समझ पाता है उसकी गायत्री की उपासना सफल हो जाती है। न तो उसका जाति से संबंध है, न जन्म से संबंध है, उसका संबंध आपके कर्म से है। जैसे ही व्यक्ति के कर्म शुभ हुए, चिंतन उज्जवल हुआ, वैसे ही व्यक्ति उसको धारण करने का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों में यज्ञोपवीत को क्या कहा गया? सूत्र कहा गया। सूत्र का मतलब ये होता है कि सूत्र के अंदर सूत्र रूप में शास्त्र आ गए। जैसे ही पातंजलि ने योग सूत्र कहा, अथ योगानुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टो स्वरूपे वस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, कहते से ही क्या हुआ? सारे महापुरुषों ने उसके ऊपर भाष्य लिखा। महर्षि व्यास ने लिखा, वाचस्पति मिश्र ने लिखा, विज्ञान भिक्षु ने लिखा, हरिहरानंद अरण्य ने लिखा, राजा भोज ने लिखा, भावा गणेश ने लिखा। किसी की वृत्ति कहलाए, किसी की छाया कहलाए, किसी की योग वार्तिक कहलाए, किसी का व्यास भाष्य कहलाया, किसी का विज्ञान भिक्षु का भास्वती कहलाया। ये सब क्या हुआ? ये सबने एक सूत्र की व्याख्या करी, क्योंकि एक सूत्र के अंदर, योग सूत्र के अंदर पूरा योग शास्त्र आकर के समा गया। वैसे ही यज्ञोपवीत रूपी सूत्र के अंदर गायत्री मंत्र की सारी शिक्षाएं आकर के समा गई। इसके अंदर हम लोग सारी शिक्षाओं को धारण करके चलते हैं, और गायत्री की शिक्षाओं को धारण करने का मतलब वेदों को धारण करना।